ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन युवाओं का है जिनके शव बड़ी ब्राह्मणा और सरोर में कल शाम को मिले हैं। ये दोनों चिट्टे यानी ड्रग्स की ओवरडोज से इन दोनों की मौत हुई है और लगातार बड़ी ब्राह्मणा का इलाका हो, विजयपुर का हो, सांबा का हो, जहां फिर बिश्नाह का इलाका हो, इन इलाकों में लगातार जो चिट्टा है वो बिक रहा है। पुलिस ने कई जगहों पर रेड भी की है, कई लोगों को भी पकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी चिट्टे पर पूरी तरह से रोकथाम नहीं लग पाई है। अगर हम बात करें कल की, जो हमने आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाया, ये बड़ी ब्राह्मणा में सरोर फ्लाईओवर के नीचे एक शव मिलता है, उसके पास इंजेक्शन पड़ा होता है, ड्रग्स की पुड़ियां पड़ी होती हैं, और दूसरा शव बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 13 में मिलता है। वहां पर भी जो है कि एक शव मिलता है जो ओवरडोज के कारण है, वहां पर भी इंजेक्शन पड़ा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने जो आंकड़े कलेक्ट किए हैं, लगभग इस साल में 1 जनवरी से लेकर कल तक 34 के करीब युवाओं की मौत जो है वो हुई है। वो चाहे चिनौर में 2 लोगों की मौत हो, आरसपुरा में 2 लोगों की मौत हो, रामगढ़ में हो, बिश्नाह में हो, सांबा में हो, अगर कहें तो जम्मू संभाग के भीतर लगातार चिट्टे के कारोबारी जो हैं वो इस धंधे को चला रहे हैं। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है, कई लोग जेलों के अंदर ठूसे हुए हैं, लेकिन इन तमाम लोगों की अगर हम बात करें तो चिट्टा अभी भी शरेआम बिक रहा है, क्योंकि अगर ये रुक गया होता तो इनकी जान भी बच सकती थी। जम्मू कश्मीर में चिट्टे को लेकर पुलिस जो है वो अपना पूरा, हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं टीम जम्मू के प्रधान जोरावर सिंह। जोरावर जी, कल 2 शव और मिले हैं, जो बड़ी ब्राह्मणा में और एक सरोर में मिला है। तो इस साल में लगभग 30-34 के करीब मौतें हो चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? पवन जी, बड़ा दुखदायक वाकया है। और ऑलमोस्ट हफ्ते में या कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन पूरे जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग की बात करें तो सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज की वजह से कोई ना कोई नौजवान की जो है वो मौत की खबर सामने आ रही है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है हमारे जम्मू कश्मीर और जम्मू की राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों में। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो आप सिर्फ जनवरी और फरवरी का आंकड़ा दे रहे हैं। मैं आपको एक और इसी के साथ जुड़ती बात कहूंगा। हालांकि सरकारी आंकड़े के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सरकार के पास कोई ऑफिशियल डाटा ही नहीं है कि कितने ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ्स हुई हैं। मैं दावे से ये कह सकता हूं कि पिछले 7 से 8 या 8.5 महीनों में अगर हम सिर्फ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो 75 वार्ड है उनकी बात करें, शायद ही कोई ऐसा वार्ड होगा जिसमें 4 से 5 सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज की वजह से नौजवानों की मौत ना हुई हो। तो ये कुल मिला के ये दर्शाता है कि 300 से अधिक पिछले 7 से 8 महीनों में सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू की अगर हम बात करें तो ये हाल है। तो जैसे अब आप बात कर रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा की, बिश्नाह की, सांबा की या अन्य इलाकों की, तो यहाँ अब वक्त आ चुका है। और हम तो पिछले 10 सालों से ये कह रहे हैं कि ये टेररिज्म के साथ साथ पाकिस्तान द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है जिसको हम नैर्को टेररिज्म कहते हैं। एक समय था कि जब जो साथ का हमारा राज्य है पंजाब है, वहां से खेपे इस बार आती थी, मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन पाकिस्तान जो ड्रोन के जरिए या इन्फिल्ट्रेशन के जरिए या जिस तरीके से भी ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग की बात करें, वहां से लाखों अरबों करोड़ों की खेपें जो है वो इस बार जम्मू कश्मीर में पहुंचा रहा है। और उसका एक ही मंसूबा है कि हमारी राष्ट्रवादी सोच को कैसे यहाँ पर कमजोर किया जाए। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अभी बजट सेशन भी आपने देखा शुरू हुआ है। हमने कुछ दिन पहले ही ये बात की है, टीम जम्मू ने सभी एमएलए को आह्वान किया है कि आप अपनी पार्टी एफिलिएशन, पार्टी की सोच को एक तरफ रख के आपको इस पे बात करनी होगी। असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाना होगा और जिसमें एक यूनानिमस व्यू पॉइंट होना चाहिए कि जो ये ड्रग्स बेच रहे हैं, जो ये सफेद जहर हमारे नौजवानों को खिला रहे हैं, जब ये पकड़े जाए और कोर्ट ऑफ द लॉ में इनके जुर्म साबित हो जाए तो कम से कम इनको सजाए मौत होनी चाहिए। पवन जी, ये हमारा मानना है। जोरावर जी, एक सवाल मैं और पूछूंगा कि जम्मू संभाग के भीतर जम्मू कश्मीर पुलिस ने गैंगस्टरों के लिए भी टीम गठित की है, एनटीएफ भी है, पुलिस का एक अपना विंग है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, उसके बावजूद भी चिट्टा बेचने वाले पूरी तरीके से इनके कब्जे में नहीं आ रहे। बहुत से लोग अभी भी फरार है, वो चाहे लहू गुजर हो या दूसरे लोग हों। चिट्टे की सप्लाई अभी भी हो रही है, और जिस तरह से कल सरोर में 2 मौतें हुई है, इसके ऊपर भी चुप्पी प्रशासन की और पुलिस की सामने दिख रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि समय समय पर हम आपको भी देखते हैं पवन जी, बाकी पत्रकारों को भी देखते हैं, कोई दिन नहीं ऐसा जा रहा जिस दिन हमारे पत्रकार बंधु ये रिपोर्ट नहीं करते हैं कि फला एरिया से इतना चिट्टा पकड़ा गया। मात्रा कम जरूर होगी, एफर्ट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का भी गठन हमने बड़ी जद्दोजहद की है, हमने बड़ी शिद्दत से सरकार को कन्विंस किया कि यहाँ पे एएनटीएफ का जो है स्थापन होना चाहिए, ताकि जिस तरह से हमारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स जो थे, एसओजी थी, उस तरीके से स्पेशल टास्क फोर्स थी जिसने उग्रवाद की कमर तोड़ी थी जम्मू कश्मीर में, हमने ये बात कही थी कि उसी तर्ज पे यहाँ पे होनी चाहिए। वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो देख रहे हैं, हमें जो लग रहा है कि जो ड्रग माफिया है वो एक कदम पुलिस से आगे चल रहा है। उसका रीजन ये है कि वो जो बनाए हुए कानून है या जो एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरीके से जो रणनीति है उसके साथ कहीं ना कहीं वो खिलवाड़ कर रहे हैं। उस आए दिन अपने पैंतरे बदल रहे हैं, जिसके कारण जो पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि एक फूल प्रूफ अरेंजमेंट के तहत इनको निस्तो नाबूद करना चाहिए, इनके ड्रग तस्करों के जो अड्डे हैं निरस्त होने चाहिए। वहां कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पुलिस पर भी जा रहा है कि जब टॉप पुलिस ब्रास, जब सीनियर पुलिस अधिकारी एक पॉलिसी बना रहे हैं और आए दिन हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम इसको बड़े स्ट्रिक्टली डील कर रहे हैं एंड ड्रग अब्यूज विल बी ट्रीटेड विद आयरन हैंड्स, तो जब वो पॉलिसी करते करते या तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट की जब बात आती है तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे जिस तरीके से वो पॉलिसी ऊपर से बन के आती है, वो बॉटम लाइन पे मुझे लग रहा है कि कई जगह पे हम देख रहे हैं कि पुलिस इग्नोरेंट है, और पुलिस को इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। और शायद उसी वजह से आप सही कह रहे हैं कि जो ड्रग मिनेंस है वो बजाय कम होने के कहीं ना कहीं एक कोविड 19 की तरह, एक कैंसर की तरह, एक वायरस की तरह हमारे समाज में जो है वो फैल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जोरावर सिंह जी। तो ये थे जोरावर सिंह जी, जो टीम जम्मू के संस्थापक हैं और पिछले काफी समय से ड्रग्स को लेकर इनकी टीम सांबा, विजयपुर, बिश्नाह, आरसपुरा, तमाम उन इलाकों में काम कर रही है। जम्मू म्युनिसिपल के जितने भी वार्ड हैं वहां पर भी इनके मेंबर हैं। आखिर वजह क्या है? आप जानते होंगे कि जब ये चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर विधानसभा के, उसके लगभग 15-20 दिन के बाद ही चंद्र प्रकाश गंगा, जो विजयपुर के विधायक हैं, उन्होंने वहां पर एक बैठक ली थी जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, वहां पर ड्रग्स कंट्रोल सोसाइटी के लोग थे और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बैठी। वहां पर उन्होंने तीखे तेवर दिखाए थे कि आखिर क्यों नहीं आप इनको रोक पा रहे, क्या आपके पास आंकड़े हैं कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है? तो डिपार्टमेंट की चुप्पी साफ दिख रही थी कि ये लोग बेबस हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस समय, तो इस समय जम्मू संभाग के भीतर 3 बड़े जिले जो हैं वहां पर इसका बहुत ज्यादा कारोबार हो रहा है। हालांकि जो एलओसी का इलाका है वहां से सीमा पार से आने वाली जो ड्रग्स की खेपें हैं वो तो आती हैं, आर्मी भी पकड़ती है, पुलिस भी पकड़ती है। नौशहरा में भी बहुत ज्यादा मटेरियल पिछले 3-4 महीनों में पकड़ा गया है। करोड़ों रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है। लेकिन हम जम्मू संभाग के भीतर जितने भी ठिकाने हैं जो हॉट स्पॉट हैं चिट्टा के, वहां पर जिस तरह से पुलिस की रेडें हुई हैं, वहां पर जो सामान बरामद हुआ है वो ये दर्शाता है कि खुलेआम ये काम हो रहा है। इस पर पूरी तरह से नकेल नहीं लग पाई है। ये बात अलग है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं वो ये काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़ी ब्राह्मणा में, सांबा में, विजयपुर में, बिश्नाह में, जिनके कुल्लों के बीच ये अड्डे हैं, वहां से ये ओपन धंधा करते हैं। क्योंकि पुलिस ने हाल ही में थोड़े दिन पहले बड़ी ब्राह्मणा के पास रेड की थी, तो लगभग 1 दर्जन मोटरसाइकिल जो उन्होंने छुपा कर रखे थे वो पकड़े गए थे। एक ड्रग पेडलर जो अभी हाल ही में जमानत पर छूटा है, उससे जो हमने बताया, हमने उनसे जो बात की थी, उन्होंने आखिरी कैमरा बताया कि हम लोग मोटरसाइकिल चुराते हैं, 300 रुपए 500 रुपए में ड्रग ओवरडोज, ड्रग की डोज के लिए हम उन कुल्लों में दे देते हैं। उसके बाद फिर वो जो मोटरसाइकिल है वो कहीं बाहर भेजे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ड्रग्स लेने के लिए जो युवा हैं वो इतने ज्यादा उन हथकंडों को अपना रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, चैन स्नैचिंग कर रहे हैं, ताकि वो ड्रग्स की डोज ले सकें जो उनको आदत पड़ चुकी है। रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करें, तमाम रिहेबिलिटेशन सेंटर जहां पर हैं, लेकिन नतीजा शून्य दिख रहा है। और साथ में एक चीज और आपको बता दूं कि पुरमंडल जो इलाका है, पुरमंडल में कहा जाता है, कहावत है हमारे जहां डोगरी में, कि वहां पर जो भी
अन्न ब्याया मरता है तो उसको वहां संस्कार करते हैं, यानी कि जो कुंवारी लड़के की मौत होती है उसको प्रमंडल में उसका संस्कार किया जाता है। और प्रमंडल में जो संस्कार करने वाले लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत से लोग जो हैं वो शर्म के मारे किसी को बताते नहीं है कि उनके घर के सदस्य युवा की मौत कैसे हुई है, तो वो ड्रग ओवरडोज के चलते वहां पर जाकर संस्कार कर देते हैं। 50 से ज्यादा लोगों का उन्होंने हमें आंकड़ा बताया था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस साल में ही 30 से 35 लोगों की मौत आरसपुरा, बिश्नाह, सांबा, रामगढ़, विजयपुर, बड़ी ब्राह्मणा, इन तमाम इलाकों में, चिनौर जम्मू का जो इलाका है सिटी का, म्युनिसिपैलिटी के वार्ड्स के अंदर भी इन युवाओं की ओवरडोज से मौत हो चुकी है जो ड्रग ओवरडोज लेते थे। आखिर वजह क्या है कि पुलिस पूरी तरह से ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? हालांकि जो नए आईजी हैं भीमसेन टूटी और डीआईजी शिव कुमार शर्मा, जिनका ये पूरा रेंज है जेकेएस रेंज, इन इलाकों में सबसे ज्यादा अगर ड्रग्स की तस्करी और ये बेचा जा रहा है, हॉटस्पॉट बने हुए हैं, पुलिस की टीमें भी रेड कर रही हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं जो रेड करने से पहले उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि टीम आने वाली है? अगर ऐसा नहीं होता तो बिश्नाह पुलिस के हत्थे आया लहू गुजर भाग नहीं सकता था। उसने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने उस पर फायरिंग की, उसके बावजूद भी वो निकल गया। एक बार नहीं, 3-4 बार पुलिस की टीम से वो बचा। और बचने का कारण क्या था? कहीं ना कहीं पुलिस थानों के भीतर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो चिट्टा का काम करने वाले लोगों के साथ जिनकी मिलीभगत है, और वो पहले ही फोन कर देते हैं। उसके बाद जब टीम पहुंचती है तो वहां पर कुछ नहीं मिलता है। हालांकि लगातार रेड्स पुलिस की होती हैं, वो चाहे सरोर का इलाका हो, बड़ी ब्राह्मणा का इलाका हो, सांबा का, विजयपुर का, बिश्नाह का इलाका हो, लेकिन नतीजा अभी शून्य है। मौतें हो रही हैं, चिट्टे का कहर जारी है। युवाओं की मौतें जो इस समय हो रही हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से उड़ता पंजाब था, अब उड़ता जम्मू बनता जा रहा है। इसके ऊपर पुलिस को भी, आम लोगों को भी मिलकर काम करना होगा, ताकि चिट्टे के जो कारोबारी हैं, चिट्टे के जो तस्कर हैं, उनको जेलों के पीछे ठोका जाए और उनके ऊपर, जैसा जोरावर सिंह ने कहा, कि केस चलाकर सजाए मौत हो, ताकि वो लोगों के घरों के चिराग जो उजाड़ रहे हैं, जो घरों की रोशनी खत्म हो रही है, आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली नस्ल है, वो चिट्टे के कारण बर्बाद हो रही है, उस पर अंकुश लग सके। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।